अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 46 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शॉपिंग से फ्री होकर अब लोग सब लंच करने एक साथ रेस्टोरेंट आए थे। एक बड़े से टेबल जिसके इर्द गिर्द 12 कुर्सियां रखी हुई थी, वहाँ वो सब इस अंदाज में बैठे थे कि सभी मर्द सरबराही और किनारे की कुर्सियों पर, जबकि वो सब लड़कियां दरमियान में बैठी थी। दाएं जानब सरबराही कुर्सी पर बेराम शाह, जबकि उसके बाएं जानब जरगाम, अकीदत, पलवशा और हुरिया के साथ आइस खान बैठा हुआ था। जबकि दाएं जानब हदायत शाह के साथ सलवा, सिबका और इम्तिसाल के साथ अरमान खान और बेराम शाह के सामने मौजूद सरबराही कुर्सी पर बिलाशा बैठा हुआ था। इस वक्त वो अपनी अन्ना और नोकझो को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ मुहाफिज बने हुए थे। वो अपने घर की औरतों के साथ बाहर आए थे। उनकी हिफाजत, उनकी इज्जत उनको अपनी आना क्या जान से भी ज्यादा अजीज थी। लड़कियों ने तो शायद गौर नहीं किया था, मगर वो सब नामहसूस अंदाज में उनके गिर्द अपना हसार बांधे उन्हें दूसरों की नजर से महफूज कर चुके थे। शुक्र, मुझे लगा तुम आज भी दुम्बा ऑर्डर करोगे। हदायशा के तंजिया लहजे पर जरगाम खान ने हून हमारी नजर से उसको घूरा, और मुझे लगा शायद तुम लाल मिर्चों से पेट भरने का इरादा रखते हो तो वही ऑर्डर करोगे। दो बदर जवाब देते हुए मुस्कुराकर उन दोनों को घूरती हुई अकीदत को देखा, जो जरगाम खान के देखने पर तासुब से साइड हिलाते हुए खाने के जाने में तवज्जो हो चुके थे, जबकि बाकी सब मर्दों ने खामोशी से खाना खाने पर आफियत जानी थी। और अपनी हो चुकी हो और होने वाली बीवियों के सामने उनमें से कोई भी बदमजगी नहीं चाहता था। अकीदत लाली, आपने कैसा ड्रेस लिया है जो तुम्हारी लाला ने लेने दिया? पलवशा के पूछने पर मुंह बसोड़ते हुए कहा तो सब लड़कियों ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घूंढा था। फिर भी बताएं तो सही ना, कलर ही बता दें। सबला के पूछने पर अकीदत ने गहरी सांस भरी। शरारा लिया है, कुछ फ्रॉक्स हैं और कुछ मैक्सी टाइप, और कलर सबके डार्क हैं, बस एक दो लाइट। बाकी घर जाके तुम लोग खुद देख लेना। अभी वह शर्ट्स का कहती कि जरगाम खान की इज्जत का कुचरा करती, इससे पहले ही जरगाम खान ने अपना हाथ अकीदत की थाई पर रखते हुए दबाव डाला, जिस पर अकीदत ने जब्त करते हुए मुस्कुराकर बात पलटी थी, जबकि हाथ नीचे ले जाकर जरगाम खान के हाथ की पूछ पर नाहन मारना ना बोली थी। हुरिया बाबी, आपने क्या लिया है? और पलवशा, तुमने? इम्तिसाल के पूछने पर हुरिया ने बुरी तरह से गड़बड़ाते हुए आयस खान को देखा, तो जो खाना खाने में इस कदर मसरूफ था कि उसे आस पास क्या हो रहा है शायद खबर तक ना थी। जबकि इम्तिसाल के सवाल पर पलवशा खान के चेहरे पर लालियां बिखर गई थी। वो मैं क्या बताऊं, जब पहनूंगी तब देख लेना, अब मैं अभी नहीं बताऊंगी। हाँ नहीं मैं हुरिया के घबरा कर जवाब देने पर पलवशा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तो हदायशा की गहरी नजरों से पलवशा खान के घबराए हुए सूरज पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए उनका किनारा जान तले दबाया था। जरगाम की गैर इरादे तौर पर नजर हदायशा पर पड़ी और उसे बलबच्चा का घूरते हुए देखकर टेबल के नीचे से पाँव हदायशा की टांग पर मारा, तो हदायशा ने जबरे बीचते हुए जरगाम खान को घूरा था। कल का मैच किसने देखा था? अभी इम्तिसाल उसे सवाल करती, इसलिए सिबका ने बात बदलने के लिए सराय से बोली, तो सब एकदम से एक्साइटेड होती हुई उसकी जाने में तवज्जो हुई। जो न्यू क्रिकेट टीम है ना, उसके होते हुए कोई भला मैच भी मिक्स कर सकता है? बच्चा के मुस्कुराकर कहने पर सबने इस बात में सर हिलाया था। हाँ ना, मेरा तो मैच के दौरान सारा ध्यान शादाब पर ही था। हाय अल्लाह, कितना हैंडसम है ना वो कितनी क्यूट हरकतें करता है। खाने की टेबल पर खाने की प्लेट साइड पर करते हुए दोनों हाथ थोड़ी तले टकाया, अकीदत के मुस्कुराते हुए कहा, तो इन सब ने सर इस बात में हिलाया। हाँ ना, क्यूट तो है, मगर ज्यादा क्यूट नसीम शाह है यार। वो इतना मासूम है कि क्या बताऊं। मेरा तो पक्का वाला क्रश आ गया है उस पर। वो दोनों हाथ गल पर टकाए होंठ बाहर निकालते हुए सलवा शाह ने कहा, तो सिबका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थपकी दिए, जबकि सलवा और अकीदत के रश पर तबसरे पर जरगाम खान और रकमान खान के खाना खाते हुए हाथ रुक चुके थे। पठानी नकोश वाले चेहरे में पल में सुर्खियां गुले थे, ताकि वो सब अपने सर के साइयों को मकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई उनकी मौजूदगी को बुलावे क्रिकेटर्स की शान में सीधे पड़ने में मसरूफ थे। जबकि जरगाम के सुर पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए हदायशा ने तंजा नजर देखते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी, मगर टेबल पर गूंजती हुई पलवशा की आवाज सुनते हदायशा की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। मुझे वो फास्ट बॉलर बहुत पसंद है, जो पठान भी है। हाँ, शाहीन अफरीदी। वो मुझे क्यूट भी लगता है और हैंडसम भी। हाथ की हथेलियों को आपस में मसलते हुए शर्मंदे लहजे में कहा। वो हदायशा के तन बदन में आग लगा चुके थे। हैंडसम और क्यूट होंगे वो, मगर जो पर्सनैलिटी मोहम्मद हुसनैन की है ना यार, क्या बंदा है ना वो। इंस्टा पर उसकी पोस्ट देखो, इतना हॉट लगता है ना। मैंने उसके स्टोरी पर कई बार भी रिप्लाई भी किया था, लेकिन फिर अनसेंड कर दिया। अब तो मेरा दिल चाहता है कि उसे फेस टू फेस मिलकर सेल्फी भी लूं और ऑटोग्राफ भी। उसे बताऊं कि ये लड़की जिसे मैच के नाम से नफरत थी, तुम्हारी हाथ में मैच की मोहब्बत में पड़ गई है। सिबका शाह के माथे पर कलाई की पुश्त रख कर दहाई देने वाले उन सब के क्या गूंजे थे। हाँ ना, मैंने भी यही किया है, लेकिन हुसैन को नहीं, हारिस रऊफ को। यार, उस बंदे की भी अपनी क्लास है, जितनी बार देख लो इतनी बार दिल ला जाता है। इम्तिसाल खान के शोला जवाब बेहराम शाह के चेहरे की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। चेहरे पर चट्टानों से सहते लिए सर उठाते हुए हाथ में थामे हुए फॉक पर गिरफ्त सद की थी। स्पॉट ने उसे इम्तिसाल खान को देखा था, जबकि हुडिया के साथ बैठे हुए आयजान को पूरा यकीन था कि उसकी बीवी का कोई क्रश नहीं हो सकता, वो उसके अलावा किसी को पसंद नहीं कर सकती। लेकिन
आयस खान के अरमान पर हुरिया की खूबसूरत आवाज में की तारीफ ने ठंडा यख पानी फेंका था। मुझे रिजवान पसंद है, आई लव हिम, वो बहुत ही क्यूट है, इनोसेंट है, बिल्कुल मेरे जैसा। वो कितना नेक भी है ना, नमाज भी पढ़ता है और मैच के दौरान मुसलसल दुआ कर रहा होता है। निचले होंठ को दांत तले कुचलते हुए मदम लहजे में कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिलाया। क्रिकेट तो मुझे भी इतनी पसंद नहीं थी, मगर इस बार बाबर उसकी टीम पर इस तरह दिल आया कि क्रिकेट से मोहब्बत हो गई है। जूस का गिलास लबों से लगाते हुए अकीदत ने कहा तो उन सब ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। और पता है क्या, सबका आगे को जुती हुई अभी बात मुकम्मल करती थी कि उन सब के सब्र का पैमाना पल में लबरेज हुआ था। ओ जस्ट शट अप, मुंह बंद करो तुम सब अपना। हाथ में थामे हुए चम्मच को प्लेट में पटकते हुए वो सब एक साथ धाड़े तो वो सब दहल कर दिल पर हाथ रखते हुए आंखें फाड़े उन सबके सूर्य पड़ते हुए चेहरे को देखने लगी। मगर अपनी बातें याद आई कि कैसे उन सड़ फिर वे शाहों रूहानों के मौजूदगी को नजरअंदाज किए गैर मर्दों की शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ थी। जानती भी थी कि किस कदर शिद्दत पसंद है वो लोग। इन सब के चेहरे के खूनवा तासरा देखते हुए इन सब लड़कियों ने अपने खुश्क पड़ते हुए होंठों को जुबान से तर्क किया था। दूसरे की जाति से फुली हुई तेज सांसें, माथे और गर्दन की तनी हुई रगें और नीली आंखों में उतरते खून को देखते हुए अकीदत ने बुरी तरह से अपना लब कुचलते जरगाम खान के जन्म देखा था, जिस पर वो अकीदत को घूरता हुआ झटके से अपनी जगह से उठता हुआ कुर्सी को पीछे धकेलता हुआ वहां से निकलता चला गया था। हदायशा को खुद की जानब खा जाने वाली नजरों से देते हुए पलवशा ने अकीदत के पीछे छुपना चाहा था, जिस पर अकीदत ने पलवशा का हाथ थामते हुए हदायशा को घूर कर देखा था, जो अकीदत के घूर कर देखने पर जबरे बीजता हुआ झटके से उड़कर वहां से निकलता चला गया। हदायशा के निकलते ही बेराम शाह ने एक शिकवा को नजर, गुस्सा बढ़ी हुई नजर इम्तिसाल के जुगवे सर पर डालकर कार की चाबी उठाते बाहर की जानब कदम बढ़ाए थे। बिलाशा को अपनी जानब हुनहुआ नजर से घूरते हुए देखकर सिबका ने सिल्वा का हाथ थामते हुए झटके से उड़कर बेराम शाह के पीछे दौड़ लगाए थे, जिस पर बिलास शाह ने मुठियां बीतते हुए अपने इंतजार पर काबू पाया था। सलवा को जाते देखकर अरमान खान झटके से उठा तो पलवशा और इम्तिसाल खान भी उठी थी, उसके पीछे हुई थी। अकीदत ने गहरी सांस भरते हुए एक नजर आइस और हुरिया को देते हुए हिम्मत मुजतमा करते हुए उठकर कदम बाहर की जानब बढ़ाए थे। सर झुकाए बैठी हुरिया को सख्त नजर से घूरते हुए आयस खान ने उसका हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए झटके से कुर्सी उठाते हुए कदम बाहर की जानब बढ़ाए थे, जबकि सिबका शाह की बातें सोचते हुए बिलाशा ने झटके से उठते हुए पीछे पड़ी कुर्सी को उठाकर पूरी शिद्दत से टेबल पर मारा था। पूरे खानदान में मेरी मासूमियत और क्यूटनेस के चर्चे हैं, अपने मगेदर के होते हुए वो किसी और को पसंद भी कैसे कर सकती है। अरमान खान के चलाकर कहने पर इम्तिसाल और पलवशा ने रोनी शक्लें बनाकर एक दूसरे को देखा था। बेहरा मुझे छोड़ेंगे नहीं और हदायत मुझे सीधा गोली मार देंगे। इम्तिसाल के कहने पर पलवशा ने नम लहजे में कहा तो इम्तिसाल ने बुरी तरह से लब कुचलते हुए अपने मोबाइल से बेराम शाह को मैसेज टाइप करना शुरू किया, जबकि अरमान खान के गुस्से में चलाने पर इन दोनों ने सलवा शाह की मासूम जान के लिए दुआ की थी। लाला प्लीज आज तक गाड़ी चलाएं। बेराम शाह को जहाज की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए देखकर पीछे बैठी हुई सिल्वा और सिबगा ने चीखा कहा तो बेराम शाह ने सख्त नजर से उनको घूरा था। वहां ये कैंची की तरह चलती जुबान भी आहिस्ता चलानी थी ना। अगर तुम लोगों को क्रिकेटर्स पसंद थे तो पलवशा और इम्तिसाल के सामने इनके गुण गाने की क्या जरूरत थी। बेराम शाह के जले बुने लहजे पर इन दोनों ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी, मगर बलाज और अरमान खान के गुस्से को सोचते हुए बेसाता झुर्री लेते हुए वो सर सीट की पूछ से टका गए। क्या हम डॉक्टर नेक नहीं होते? हम तो जाने बजाते हैं, नमाज़े कुरान तो मैं भी पढ़ता हूँ, मगर वो इसके बावजूद मगर इन सब की हमारी खूबियां नजर नहीं आती। शोर की बजाय किसी और की तारीफ कर ली थी। हाउ डियर शी, दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहते हुए अपना मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर फेंका तो सिल्वा ने दहल कर अपने कभी गुस्सा न करने वाले भाई को देखा था। अगर हदायत शाह का ये हाल था तो अरमान खान का गुस्सा किस हद तक होगा। अरमान खान का सूर्य पड़ता चेहरा आंखों के पर्दे पर लहराया तो सिल्वा ने बुरी तरह से लब कुचले थे। जरगाम खान को अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए देखकर अकीदत ने चोर नजर से उसको देखा था। जरगाम खान के माथे और गर्दन की तनी रगन देखकर खुश्क पड़ते हुए हल्क को तड़ करते हुए बुरी तरह से हथेलियां मसली थी। आंखें मीचते हुए अपने दाएं कपकपाते हाथ को जरगाम खान के जाने बढ़ाते हुए जरगाम खान के थाई पर रखा, मगर जरगाम खान को कोई रद्दी अमल जाहिर न करते देखकर अकीदत ने गहरी सांस भरी थी। जरगाम खुश्क पड़ते होंठों को तय करते हुए मध्यम लहजे में पुकारा, मगर जरगाम खान की जानब से होंठ खामोशी और सर तासरा देकर अपना हाथ हटाना चाहा तो जरगाम खान ने अपने थाई पर रखे हुए अकीदत के हाथ को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था। चुप, एक लफ्ज नहीं अकीदत, वरना मैं सारे लिहाज बलाए ताक ढक कर यहाँ और इसी वक्त तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। इस वक्त जो मेरे अंदर आग लगी हुई है ना, मैं नहीं चाहता कि उसकी लपेट में तुम्हारा नाजुक वजूद आए, तो बेहतर है तुम खामोश ही बैठी रहो। साथ नजर से देखते हुए स्पॉट लहजे में कहा तो अकीदत ने घबराकर सराइजे सर असबाब में हिलाया था। अकीदत के हाथ को अपनी सख्त गिरफ्त में थामे थाई से हटाकर सीने पर दिल के मुकाम पर रखते हुए रब किया तो अकीदत को अपने वजूद में सख्त लाइनें स्ट्राइक करते हुए महसूस हुई थी। अकीदत के हाथ को थामे ठंडी यह पड़ती हुई हथेली को अपने माथे और गर्दन पर फेरते हुए वो अकीदत की जान लबों पर ले आया था। जरगाम खान के मजबूत हाथ की गिरफ्त में अकीदत का हाथ पूरी तरह से लरज़ उठा था, जिससे मुकम्मल तौर पर जरगाम खान नजरअंदाज करता हुआ अपने माथे और गर्दन की तनी हुई रगों पर फेरने मसरूफ था, जबकि जरगाम खान के संभल पर अकीदत को अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हो रहा था।
तभी अकीदत के हाथ को छोड़ते हुए अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटते जरगाम खान उसे झटके से अपनी थाई पर बैठाता हुआ खुद में बीत चुका था। जरगाम खान के सर गिर्द और चेहरे के स्पॉट तासा देते हुए अकीदत ने मजामत न करते हुए अपने दोनों हाथ जरगाम खान की गर्दन के गिर्द हायल करते हुए चेहरा जरगाम खान की गर्दन में छुपा लिया था। आइस मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मैं बस एज अ क्रश। आइस खान को रश ड्राइविंग करते हुए देखकर मदम लहजे में कहा तो आइस खान ने खास जाने वाली नजरों से हुरिया को देखा था। शादी गई बार में, आज रात तुम मुझे मेरी बीवी के रूप में चाहिए हो हुरिया आइस खान। आज तुम्हें मैं एक नेक शोहर बनकर दिखाऊंगा। नेक लोग बहुत पसंद है ना, तो नेक तो इंसान हुकूक फराइज की अदायगी करके ही बनता है। तो आज इन हुकूक फराइज की अदायगी के लिए तैयार है ना। अगर आज तुम्हारी ये चोंच चूं चरा करने के लिए खुली तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दबे दबे लहजे में हुरिया का कहते हुए वो हुरिया की जान हवा कर चुका था। आइस खान की बातों के पस्से मंजर को समझते हुए हुरिया का दिल बुरी तरह से धड़का था। पर्सनैलिटी क्लास माई फुट, हिम्मत भी कैसे हुई सिबका शाह तुम्हारी कि अपने शोर के सामने मतलब बिलाल शाह के सामने तुम किसी गैर मर्द की शान में कसीदे पड़ो। स्टेयरिंग पर मुके बैठाते हुए हुरागा कहते हुए जबरे बीचते हुए व्हाट वेट, मेरे सामने क्या मेरी पीठ पीछे भी तुम इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और को सोचो भी तो देखना तो बहुत ही दूर की बात है। दांत पीस कर हड़बड़ाते हुए मोबाइल निकाल कर सिपका शाह का नंबर डाल किया था, मगर आगे से सिपका के फोन को बंद जाने पर पूरी शिद्दत से मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका था। इन तीनों की गाड़ियां हन हवेली की पौष में एक झटके से रुकी तो अकीदत, हुरिया, पलबशा और इम्तिसाल तीर की तेजी से गाड़ियों से निकलते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़े। अकीदत और हुरिया का इस वक्त अपने कमरे में जाने का कोई इरादा ना था। जानती थी अगर वहां जाती तो वो दोनों बिफरे शेर उनकी जान लेने में कोई कसर ना छोड़ते, इसलिए वो दादी के कमरे में जाने का इरादा रखते थे। जबकि पलबशा और इम्तिसाल का अपने कमरों में बंद होने का इरादा था। जुबान का जोर दिखाकर इन शाहों के गुस्से को तो दावत तो दे चुकी थी, अब इस गुस्से को कम करना किसी मुहाफत से कम नहीं था। इसलिए वो अब अपने रूठे शाहों को मनाने और खुद इनके गुस्से से बचने के बारे में सोचना चाहती थी। अभी वह चारों तेज कदम से चलती हुई लॉन्च में दाल हुई तो नजरें लॉन्च में सोफे पर बैठे हुए चाय पीते हुए वलीहान पर गए, जिसे देखते हुए अकीदत और हुरिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। अस्सलाम वालेकुम दाजी। इन चारों ने चक ज़बान सलाम किया तो दाजी ने मुस्कुराकर सर इसबाब में हिलाते हुए इस्लाम का जवाब दिया, जबकि अकीदत और हुरिया आगे बढ़ते हुए दाजी के दाएं और बाएं जाने बैठ चुके थे। हो गई शॉपिंग तुम लोगों की? लॉन्च में आते हुए कश्यप बेगम ने इंतजार को देखते हुए इन सबसे इस्तफसार किया। जी माँ जी हो गई, आप आ जाए रूम में, मैं आपको दिखाती हूँ। इंतजार ने सोफे से खड़े होते हुए नर्म लहजे में जवाब दिया तो कश्यप बेगम ने समझने एक अंदाज में सर हिलाया। हुरिया और अकीदत तुम दोनों की भी शॉपिंग हो गई? कुछ रह तो नहीं गया? क्योंकि शहर थोड़ा दूर है, अगर कुछ रह गया तो एंड टाइम पर कौन जाएगा? लड़के तो सब कल से मसरूफ हो जाएंगे क्योंकि आइस के मेहमान और दादी के जानने वाले तो कल से आना शुरू हो जाएंगे और हवेली के मेहमान भी कल परसों तक आना शुरू हो जाएंगे। जरगाम तो शायद तुम लोगों ड्राइवर के साथ नहीं जाने देगा। सोफे पर उनके साथ बैठते हुए हिचकिचाते हुए नर्म लहजे में कहा तो अकीदत और हुरिया ने चौंक कर कश्यप बेगम के चेहरे पर हिचकिचाहट और शर्मिंदगी के तासार देखे थे। नहीं छोटी ममानी, हमारी सारी शॉपिंग हो गई है, आप फ्री हैं तो आप हमारी भी शॉपिंग दे सकती हैं। जहाँ आज एक इंसान के रूम में सभी एक साथ देख लेते हैं। अकीदत के नर्म लहजे पर जवाब देने पर कश्यप बेगम का चेहरा खुशी से खुल उठा था। उन्होंने गलत किया था, मगर उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मुकद्दस बेगम की बातों में आती हुई उनसे कतई ताल्लुक कर चुके थे। उन्होंने बड़ी जवानी में छोड़ खोया था, पीछे माँ बाप भी ना रहे थे और इस हवेली में मुकद्दस बेगम की अजारादारी थी और जिस तरह कहती कश्यप बेगम साजुका का मान लेती और अपनी मर्जी अपनी राय कहीं भी देने का हक नहीं रखते थे। आज इतने सालों बाद खुशियां देखने नसीब हो रही थी तो उनका दिल भी अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होने को बुरी तरह से मचल रहा था। आज वह मुकद्दस बेगम की हवेली में मौजूदगी को भी सिरे से नजरअंदाज करती हुई वहां आ बैठी थी, क्योंकि जितना एहतराम और इज्जत वो मुकद्दस बेगम की करती थी उसे बढ़कर उन्हें अपने बच्चों से प्यार था। खास तौर पर अपने छोटे हान से वो अपने बेटे की खुशी में ना शामिल होकर उसे दुख नहीं देना चाहती थी। और यहाँ के इलाकों में तो दुश्मनी चलती मर्दों की वजह से है। औरतें बेचारी तो अपने सुहाग और जवान बेटे बचाने के लिए इन दुश्मनियों को खत्म करने का कहती थी, जबकि शाह और खानदान की दुश्मनी तो उनके मर्द की खत्म कर रहे थे। तो उसे अच्छी बात शायद उनके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यह दुश्मनी रख कर कश्यप बेगम अपने लाडले बेटे को खोने का हौसला खुद में नहीं रखते थे। वो कई बार मुकद्दस बेगम से भी कह चुकी थी कि वो अपने बहादुर शाह के कत्ल पर सब्र कर चुकी हैं। उन्होंने इंसाफ खुदा की ज़ात पर छोड़ दिया है, अब बच्चों को उनकी जिंदगी जी लेने देनी चाहिए। मगर वो हर बार हत्ते से उकर जाती थी, जिस पर वो कश्यप बेगम खामोशी एहतियात करना ही बेहतर समझती थी। नहीं, जब तुम लोग पहन करोगी तब मैं देख लूंगी। अभी तुम लोग मेरे कमरे में चलो, कुछ खानदानी जेवर निकाल कर रखे हैं मैंने। कुछ तो इंतसाल और मेरे छोटे हान की बीवी के लिए थे और कुछ घर की बड़ी बहू के लिए संभाल कर रखे थे।
चलो आ तुम लोगों को तुम्हारी अमानत लौटाऊं। कश्यप बेगम के खड़े होते हुए नरम लहजे में कहते हुए इम्तिसाल और परवशा को चलने का इशारा किया तो वो मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि अकीदत और हुडिया की नजर लॉन्च में दाखिल होते हुए जरगाम और आयसान के स्पॉट चढ़े पर थे। हाँ जाओ बच्चियों, जाकर देखा और तुम दोनों इधर आ, बात करनी है तुम्हें मुझे तुमसे। दादी ने दोनों को उठने का इशारा करते हुए जरगाम और आयसान को अपने पास आने का इशारा किया तो वो सारे सवाब में हिलाते हुए उनके जाना पड़े, जबकि दादी के पास से उठती हुई अकीदत को जरगाम ने सख्त नजर से घुरा कर देखा था, जबकि आयसान ने कलाई पर बांधे हुए घड़ी पर रात का इशारा किया तो हुडिया ने घबरा कर सराय से नजरें फेरी और तेजी से आगे बढ़ते हुए कश्यप बेगम के पीछे हो ली।